श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण में हम लोगों ने सबसे पहले कारक पर विचार किया, अपादान कारक पर विचार किया, संप्रदान कारक पर विचार किया, करण कारक पर विचार किया। इसी प्रसंग में देव के प्रयोग में करण भी और कर्म भी, इसी प्रसंग में परिक्रयण यदि होगा तो करण भी और संप्रदान भी। आगे सूत्र में कहा जा रहा है आधारोधिकरणम। क्रिया की सिद्धि में जो आधार है वो अधिकरण है, या कर्तृकर्मणयोः। करण साधन वहाँ है पहले वाले सूत्र में, यहाँ अधिकरण है। तो कर्ता और कर्म दोनों में कर्तृकर्मणो क्रिया आश्रय भूतयो, धारण क्रिया धारण प्रति या आधार तत्कारकम अधिकरण संज्ञकम भवति। कर्ता और कर्म में क्रिया के आश्रय से जो धारण हो रहा है और उस धारण में अधिकरण की बात कही जा रही है। कर्तृकर्मणो क्रिया आश्रय भूतयो धारण क्रियाम प्रति या आधार तत्कारकम अधिकरण संज्ञकम भवति। यानी कि क्रिया की सिद्धि में क्रिया जो हो रही है उसके अंदर जो सिद्धि हो रही है, क्रिया का जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो आधार है वो अधिकरण है। और आधारोधिकरणम पर यदि विचार करते हैं तो पहला शब्द है आधार अधिकरणम। आधारा में प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, अधिकरणम में प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। आधारा में आंग उपसर्ग है, ध्री धातु है, प्रत्यय आधार, आध्रियन्ते इति आधार, जो धारण किए गए हैं। और अधिकरणम अधिक्रियते अधिकरणम, या अधिउपसर्ग है, डुकरी करने धातु है, ल्यूट है, अधिकरण है। करण में अधि लग गया तो अधिकरण हो गया। तो करण तो साधन है ही, लेकिन अधिकृत रूप में जब साधन है तो अधिकरण है, और उत्कृष्ट रूप में जब साधन है तो करण है। क्योंकि अतिशयन तमभिष्ठ में उसे तम प्रत्यय लगकर साधक तमम करणम, यानी कि उत्कृष्ट साधन, दात्रेण लुनाति, काटने का सबसे बढ़िया उत्कृष्ट साधन हसुआ है। इस प्रसंग में करण और तृतीया की बात हो रही है, लेकिन अधिकरण होते ही सप्तमी की बात आ रही है। सप्तम में अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति की बात हो रही है। तो जब आधार है और आधार में अधिकरण है और अधिकरण है तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। सप्तमी विभक्ति में नी ओस सुप तीन प्रत्यय लगते हैं। एक वचन में नी, द्विवचन में ओस, बहुवचन में सुप। अब यह जो आधार है, अधिकरण है, इसमें व्यापकता की बात आ रही है। तो हम यदि कहते हैं कि तिलेषु तैलम अस्ति, तेल कहाँ है? तेलों में है, और तेल समूहवाची है इसलिए बहुवचनांत प्रयोग हो रहा है। एक वचन में यदि हम तिले करेंगे, द्विवचन में तिलयो और बहुवचन में तिलेषु। तो तिलेषु तैलम अस्ति, तेलों में तेल है। तेल क्या है? आधार है, इसमें व्यापक है तेल, और तेल जो है आधेय है। उस तेल के अंदर जो धारण किया गया है, धारण करने योग्य है तेलत्व, वह तेल है। तेल में तेलत्व का गुण है और वो उसको धारण किए हुए है। तेल में व्यापक है तेल में तेल व्यापक है, इसलिए प्रायः तैलम शब्द का प्रयोग भी देखा जाता है। दूसरी बात यदि हम करते हैं तो आएगा औपश्लेषिक आधार। श्लेष कहते हैं चिपकने को, और उप नजदीक को, जो उसमें चिपका हुआ है, जो उसके अत्यंत नजदीक है,
तो औपश्लेषिक हो गया या उपश्लेषिक विधान कह रहे हैं, उपश्लेषात्मक विकास। तो कटे सेते, चटाई पर सोता है, कट है चटाई है, सोने वाला व्यक्ति है, वह उसके एकदम नज़दीक है, श्लिष्ट है, तब वह सोया हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कट को भी आधारोधिकरणम से अधिकरण संज्ञा करके सप्तम अधिकरण जैसे सप्तमी भक्ति और फिर मी करके कट मी का ई आदि गुण से गुण होकर के कटे। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जब विचार करेंगे तब बात बनेगी कटे सेते। अब यदि हम इसमें विषय पर बात करें, विषिन्नवती इति विषय, विषय सप्तमी भी यहाँ दिखाई पड़ता है, यानी कि इसका आधार विषय वाला भी है। हम कहते हैं कि भाई मोक्ष के विषय में इच्छा है, गणित के विषय में इच्छा है, तो विषय का यदि बोध करा रहा है तो वो भी आधार है। ऐसी परिस्थिति में भी अधिकरण कारक और सप्तमी भक्ति की बात हो रही है। तो उदाहरण के रूप में हम कहेंगे मोक्षे इच्छा अस्ति, पुनः मोक्ष में सप्तमी भक्ति होकर के मोक्षे बना हुआ। हमको मोक्ष में इच्छा है तो मोक्ष कर दिए, गणित में इच्छा है, गणिते इच्छा अस्ति। अतः कोई भी विषय वस्तु है और उसके अंदर यदि बात आ रही है तो वो विषय की बात आ रही है। तो एक विषय हो गया, एक व्यापक हो गया और एक औपश्लेषिक हो गया। तो औपश्लेषिक यदि आधार है या यदि व्यापक आधार है या विषय वाला आधार है, विषय सप्तमी का आधार है, तो ये तीनों प्रकार में सप्तमी की बातें कही जा रही है। इस प्रकार यदि हम विचार करें आधारोधिकरणम, तो यहाँ पर सेते की बात करें या हम तिलेषु तैलम अस्ति की बात करें या मोक्षे इच्छा अस्ति की बात करें, तो इस तीनों प्रयोग में या वो व्यापक हो या विषय हो या औपश्लेषिक हो, तीनों के प्रयोग में अधिकरण कारक की बात आ रही है। सप्तम में अधिकरणे जैसे सप्तमी अधिकरणे, अधि जैसा कि मैंने कहा कि अधिकृत है और करण में डुकरी करने लिट प्रत्यय सप्तमी अधिकरण है। तो सप्तम में अधिकरणे में सप्तमी अधिकरण है, इको या नचि से अनादेश हो गया है, यानी कि अधिकरण कारक में सप्तमी भक्ति होती है। और कर्ता और कर्म में यदि हम प्रयोग देख रहे हैं या कर्ता या कर्म का प्रयोग देख रहे हैं और हम उसके अंदर क्रिया को धारण करते हुए देख रहे हैं, तो सप्तमी की बात कही जा रही है। यानी कि कर्तृकर्मणयोः क्रिया आश्रय भूतयो, धारण प्रति यह क्रिया, क्रिया के आश्रय में धारण यदि क्रिया की हो रही है और क्रिया के धारण में जो धारण कर रहा है वहाँ अधिकरण की बात कही जा रही है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया की सिद्धि में जो आधार है उसको अधिकरण कहेंगे। क्रिया या सिद्धौ या आधार तत्कारकम अधिकरण संज्ञकम भवति। इस प्रकार से यहाँ देखा जा रहा है कि जो अधिकृत है वह आधार है और जो आधार है वह अधिकरण संज्ञक है। वैसे भी लोकाचार में भी देखा जाता है, हम जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह भी रहते हैं, हम आश्रय लेकर ही रहते हैं और हमारा जो भी आश्रय है वही अधिकरण है और अधिकरण के बगैर हमारा आपका जीवन आगे बढ़ नहीं सकता। साधन तो हम लेते हैं, लेकिन साधन भी लेने का आधार क्या है, उसका मुख्य आश्रय क्या है, तो वह मुख्य आश्रय अधिकरण है और उस अधिकरण की बातें यहाँ पर कही जा रही है। तो इस प्रकार से में समझना यही है कि साधक तमम करणम में करण है और आधारोधिकरण में अधिकरण है। करण में उत्कृष्ट साधन है और अधिकरण में अधिकृत साधन है। जो अधिकृत कर दिया गया है, आश्रय भूत कर दिया गया है, जिसकी व्यापकता बता दी गई है, जिसके अंदर
एक श्लेषात्मक बात कही गई है और एक विषय की बात कही गई है। इस प्रकार से विषय में भी हम कह सकते हैं और औपश्लेषिक भी कह सकते हैं और व्यापक भी कह सकते हैं। अतः व्यापक है तो भी अधिकरण है, औपश्लेषिक है तो भी अधिकरण है और विषय है तो भी अधिकरण है। कोई भी विषय की बात यदि आ रही है, चाहे वो पढ़ने का विषय हो, खाने का विषय हो, या कहीं पर श्लिष्ट की बात आ रही है, तो वहाँ भी और व्यापकता यदि है, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि भाई दही है, दही में क्या है? घी है, दही के अंदर घी व्यापक है। तो व्यापक के अर्थ में और श्लिष्ट के अर्थ में और विषय के अर्थ में, तीनों अर्थ में अधिकरण कारक की संज्ञा होगी और उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। धन्यवाद।